और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। सीएम योगी आज अलीगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं और पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का वो जायजा लेंगे। दरअसल 14 सितंबर को पीएम मोदी अलीगढ़ आकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने वाले हैं। पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। थोड़ी देर में सीएम योगी अलीगढ़ पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार ने 2019 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915 में अफगानिस्तान में भारत की अंतरिम सरकार बनाई थी। 14 सितंबर को पीएम स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे। लेकिन पीएम के अलीगढ़ पहुंचने से पहले सीएम आज पहुंच रहे हैं ताकि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। तैयारियों में कहीं पर कोई कोर कसर नहीं रहने पाए। अपडेट यह है कि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंच जाएंगे। अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। राजा महेंद्र सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी थी, लेकिन उनका नाम एएमयू में कहीं नहीं लिया जाता। 14 सितंबर को यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा। विश्वविद्यालय के शिलान्यास के लिए पीएम मोदी अलीगढ़ आएंगे। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी अलीगढ़ आ रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में रहेंगे, शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लेंगे। दोपहर 2 बजे सीएम योगी हेलीपैड का निरीक्षण करने लोधा जाएंगे। लोधा में ही पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर 14 सितंबर को लैंड करेगा। 14 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आ रहे हैं। वहीं कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर 1 घंटे का दौरा करेंगे और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। राजा महेंद्र सिंह के बारे में इतिहास की किताबों में बहुत कम पढ़ाया जाता है। हिंदी मीडियम के सिलेबस में भी महेंद्र सिंह का जिक्र नहीं मिलता। आजादी के लिए महेंद्र सिंह के योगदानों को नकारा नहीं जा सकता। जीवनी.org के मुताबिक महेंद्र सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को हाथरस के मूरसान में हुआ था। उस वक्त मूरसान एक रियासत हुआ करती थी। राजा महेंद्र प्रताप की पढ़ाई लिखाई अलीगढ़ में हुई। उन्होंने बीए तक की पढ़ाई की थी, लेकिन बीए की परीक्षा नहीं दे पाए थे। महेंद्र प्रताप सिंह ने देश की आजादी के लिए अपने तरीके से युद्ध किया था। उन्हें आर्यन पेशवा कहा जाता है। राजा महेंद्र सिंह ने भी एक आजाद हिंद फौज का गठन किया था। हालांकि महेंद्र सिंह की आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का कोई संबंध नहीं था। महेंद्र सिंह ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज का गठन किया था, जिसके दम पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1915 में अफगानिस्तान में रहते हुए उन्होंने भारत को आजाद घोषित कर दिया था और खुद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को काफी जमीन दान में दी थी, लेकिन एएमयू ने उनका नाम कहीं भी अंकित नहीं करा। अलीगढ़ से काफ़ी आवाज़ें उठ रही थी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बनवाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूर्व में ही घोषणा की थी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बनवाया जाएगा। राजा महेंद्र सिंह सेक्युलर नेता थे। 1930 में उन्होंने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर आगाह किया था। महेंद्र सिंह ने जिन्ना को जहरीला सांप कहा था। महेंद्र सिंह हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के कट्टरवाद के खिलाफ थे। वो जात पात और छुआछूत के भी खिलाफ थे। देश को आजाद कराने के लिए महेंद्र सिंह 26 सालों तक विदेश में रहे। उन्होंने लेनिन से मुलाकात कर आजादी की लड़ाई में मदद मांगी थी। क्षत्रिय महासभा से हूँ और काफ़ी लंबे समय से हम लोग मांग करते रहे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एएमयू के लिए पूरी ज़मीन अपनी दान दे दी, लेकिन वहाँ पर एक तस्वीर तक नहीं है। हम लोगों की मांग थी कि उन्होंने इतना बड़ा दान जो है इस शिक्षा जगत के लिए किया है, तो उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी यहाँ अलीगढ़ में खुलनी चाहिए। शिक्षा को लेकर महेंद्र काफी जागरूक थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए महेंद्र सिंह ने 80 एकड़ जमीन 2 रुपए एकड़ के हिसाब से लीज पर दे दी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सिटी स्कूल जिस जमीन पर बना है, उस जमीन को 1929 में महेंद्र सिंह ने 90 साल की लीज पर दिया था। भारतीयों में उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए महेंद्र सिंह हमेशा संघर्ष करते रहे। शिक्षा के लिए उनकी इन्हीं योगदानों को ध्यान में रखकर 2019 में सीएम योगी ने स्टेट यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था। अब पीएम मोदी और सीएम योगी महेंद्र सिंह के सपने को साकार कर रहे हैं।
हमारे यहाँ पे विश्वविद्यालय बन रहा है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। ये इन्होंने अपनी सारी ज़मीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बनाने के लिए दे दी। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, मांगे भी उठाई इस चीज़ के लिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर होना चाहिए। और सीएम के अलीगढ़ पहुंचने के बारे में अपडेट देने के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलीगढ़ से रंजीत सिंह हमारे साथ हैं और लखनऊ से अनामिका सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, लखनऊ से क्या अपडेट, क्या जानकारी? सीएम कब तक वहां के लिए रवाना हो जाएंगे और आज के पूरे कार्यक्रम के बारे में आपके पास क्या जानकारी? और देखिए अमित, सबसे बड़ी बात तो ये कि इसी स्टेट यूनिवर्सिटी के जरिए सरकार का ये प्रयास है इतिहास के उन पन्नों को पलटने का जिसके जरिए आज़ादी की लड़ाई के जो भी नायक रहे हैं उनको याद किया जा सके और श्रद्धांजलि दी जा सके। अलीगढ़ उसके आसपास के स्थानीय नेताओं की ओर से कई दौर में मुलाकात के बाद जब 17 में सरकार बनी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, तो 2019 में ये मांग उठी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसके लिए जमीन दान में दी गई और किसी एक कोने में भी जिक्र नहीं आता है महेंद्र सिंह का। तो अब उनके नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तब ऐलान कर दिया था। लेकिन पूरे 2 साल के बाद अब ऐसा मौका आया है जब उस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होना है और उस मौके के लिए आने के लिए पीएम मोदी ने अपनी हामी भर दी है और ये कहा है कि 14 सितंबर को वो अलीगढ़ पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यक्रम बहुत ही वृहद रूप में होगा, ग्रैंड इवेंट होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे भी पीएम के हर दौरे से पहले जो तैयारियां होती हैं उसका जायजा लेने के लिए खुद ही पहुंचते हैं। आज भी वो मुख्यमंत्री आवास से निकल चुके एयरपोर्ट के लिए। करीब 1 घंटे के बाद वो अलीगढ़ अतरौली हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां से वो करीब 4 घंटे मौके पर मौजूद भी रहेंगे, अलीगढ़ में मौजूद भी रहेंगे। कार्यक्रम स्थल से लेकर के जो भी वहां के स्थानीय नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, उनसे उनकी बातचीत भी होगी, मुलाकात भी होगी और करीब 4 बजे के आसपास वो वापस लखनऊ आ जाएंगे। यानी कि 2 से 3 घंटे के इस दौरे में पूरा का पूरा प्रयास ये होगा कि स्थानीय नेताओं से मुलाकात करने के साथ साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करना और ठीक तरीके से उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना भी, क्योंकि 14 सितंबर का ये जो कार्यक्रम है इसको पॉलिटिसाइज करने की भी कोशिश की जा रही है। जहां पर एक तरफ बीजेपी सरकार ये मान के चल रही है कि महेंद्र सिंह का जो त्याग रहा आज़ादी की लड़ाई में, उनको श्रद्धांजलि दी जाए, उनको याद किया जाए, तो वही विपक्षी नेता बार बार ये कह रहे हैं कि चूंकि जाट शब्द लगा है उनके नाम के आगे, जाट समाज के नेता थे वो, राजा थे वो, तो इसको लेकर के भी प्रयास ये किया जा रहा है कि इसको राजनीतिक ध्रुवीकरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाए और इस पर राजनीति की जाए। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस इवेंट को और भी ज्यादा ग्रैंड बनाने पर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए और कुछ ही देर में वहां पहुंच भी जाएंगे। अमित, ठीक है, अलीगढ़ चलते हैं। रंजीत वहां से हमारे साथ हैं। रंजीत, वहां से मिनट टू मिनट पूरा कार्यक्रम क्या है, कब तक सीएम पहुंच जाएंगे और कार्यक्रम स्थल पर कैसी तैयारियां हैं? देखिए 12:25 पर बताया जा रहा है मुख्यमंत्री सीएम यहां पर आ जाएंगे। 12:45 तक यहां पर निरीक्षण करेंगे, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। 15 मिनट बाद वह यहां से चल देंगे और 1 बजे में सर्किट हाउस आ जाएंगे। सर्किट हाउस आने के बाद वह तकरीबन 4 बजे तक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 4 बजे वे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से बहुत अच्छी कर रखी हैं। पीडब्ल्यूडी ने रात में ही पूरी व्यवस्थाएं सही कर दी हैं। तमाम कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं। सीएम यहाँ थोड़ी ही देर में, मात्र 25 से 30 मिनट में यहाँ पे जो प्रोग्राम बताया गया है उसमें यहाँ आने का बताया जा रहा है। जी रंजीत, विश्वविद्यालय के बारे में बताइए, क्या कुछ खासियत होगी, उसका खाका किस तरीके से तैयार किया गया है, उसके बारे में अगर कोई जानकारी मिल पाई हो? देखिए विश्वविद्यालय जो है यहाँ पे बहुत बड़े ही पैमाने पे बनाया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तर्ज पर उसको यहाँ पे बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अलीगढ़ में काफी लंबे समय से मांग उठ रही थी कि एएमयू के तर्ज पर एक दूसरा विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी काफी जमीन यहाँ एएमयू को दान में दी थी, लेकिन उनका नाम यहाँ कहीं अंकित नहीं है। तो अलीगढ़ से कई संगठन की आवाज उठ रही थी लगातार इस चीज से कि क्यों अलीगढ़ में एक ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है। सीएम ने एक ऐसी अच्छी सौगात दी है पीएम और सीएम ने कि विश्वविद्यालय बन रहा है और उसका 14 तारीख को पीएम यहाँ पर शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री भी उसके लिए कल यहाँ दौरा करने आ रहे हैं। तो माना जा रहा है अलीगढ़ के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अलीगढ़ में एक अच्छा विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा 26 सितंबर को पीएम मोदी का लखनऊ दौरा भी प्रस्तावित है। अर्बन कॉन्क्लेव में वो हिस्सा लेंगे। आवास विकास विभाग का ये कार्यक्रम होगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। इस बार वो लखनऊ जाएंगे, जहां पर अर्बन कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। जानकारी के मुताबिक आवास विकास विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन होगा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां पर 26 सितंबर को इस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
14 सितंबर को पीएम मोदी अलीगढ़ में होंगे, जहां पर वो विश्वविद्यालय की नींव रखेंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद अभी जानकारी सामने आ रही है कि 26 सितंबर को वो लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर अर्बन कॉन्क्लेव में वो शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में आवास विकास विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंचेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 26 सितंबर को कार्यक्रम का आयोजन होना है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। दरअसल ये जानकारी बहुत पहले सामने आ गई थी कि सितंबर से एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में निर्धारित किए गए हैं और उसी के तहत उनके दौरे शुरू हो जाएंगे। और आप देखिए, सितंबर महीने में ही 2 दौरे उनके प्रस्तावित हैं। 14 को अलीगढ़ और 26 को लखनऊ पहुंचेंगे पीएम मोदी। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।